हेलो बच्चा पार्टी। देखो मैंने क्या सोचा कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग साथ में करते हैं, मगर बात क्या है कि क्वेश्चंस बहुत कम है नंबर में, तो मैंने 3 चैप्टर्स को मर्ज कर दिया इस वीडियो में। ठीक है, ऐसे करके 3-3 करके हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, as we grow from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, जो नंबर होगा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का वो क्या करेगा। देखो पहली बात तो एक सीक्वेंस होता है, क्या होता है, देखो ऐसे किंग, प्लेस, चेस, ऑन, फाइन, ग्रीन, सिल्क। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो होता क्या है, हम जैसे ऊपर जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा वो कम होती चली जाती है। क्यों? ये देखो कम नंबर होएगा, जो मतलब स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका नंबर कम होएगा तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगे। जब ऊपर चले जाएंगे किंगडम तक तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का नंबर कम हो जाएगा। तो अगर मान लो कभी ये पूछे कि जीनस और स्पीशीज में से किस में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, तो नीचे वाले में होती है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए विल डिक्रीज। ठीक है, देखो दूसरा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। तो देखो हर चीज़ के लिए अलग अलग सफिक्स होते हैं जो नॉर्मल होता है। तो फैमिली, जैसे कोई एक फैमिली याद कर लो, कोई ऐसी हो गया या कोई ऐसे वाले हो गए, तो उसमें क्या आ रहा है, लास्ट में एसी आ रहा है, तो आंसर हो गया तुम्हारा सी। तीसरा क्या है, द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू। अच्छा, इस क्वेश्चन से ये चीज़ भी समझ में आ रही है, जो अलग अलग टर्म्स रखे हैं लिविंग वर्ड में उनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पार्ट कट हो गया है तो वही चीज़ें बचती ही हैं। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनका रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी। अब जीनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो वो उसका क्या होता है, गुच्छा, या उसको बोलते हैं क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। या जैसे मान लो जीनस, ये देखो ये वाला सीक्वेंस था ना तुम्हारा, ये वाला, तो जब स्पीशीज मिलेंगी तो जीनस बनेगा, जब जीनस मिलेंगे बहुत सारे तो फैमिली बनेगी, ऐसे करके जब फैमिली बहुत सारी मिलेंगी तो ये ऊपर करके चला जाएगा। तो जीनस क्या है तुम्हारा, स्पीशीज का वो है। अब यहाँ पे आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, वो टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू व्हिच हायरार्किकल लेवल इन द क्लास। अब इसमें क्या है कि फाइलम जो होती है टैक्सोनॉमिक यूनिट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वो किसके इक्वल है। देखो जब हम ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ पे जो फाइलम वाली चीज़ आती है, एक होता है फाइलम, एक होता है डिवीजन। ठीक है, तो जो फाइलम वर्ड है वो तुम यूज़ कर रहे हो किसके लिए, एनिमल्स के लिए। जो डिवीजन वर्ड होता है वो हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जो तीसरा है ये तो कट है बट फिर भी देख लो, बायोलॉजिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, इट हैव कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज। सातवां भी तुम्हारा कट है नहीं सिलेबस में, और फिर भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिक की होती इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो इसमें दोनों आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आठवां तुम्हारा क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। अब सारे जो है लिंक्ड हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है कॉमन जेनेटिक मटेरियल लेकिन कुछ डिग्री तक जो है वो शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नाइन्थ क्या बोला गया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पीछे कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं उसमें डेफिनेट अनडेफिनेट बताया, ग्रोथ में एक्सेप्शन है वो बताया, तुम्हारा रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है वो बताया। रिप्रोडक्शन का जो एक्सेप्शन दे रखे हैं वो तुम लोग कमेंट करके बताओगे कौन कौन से दे रखे हैं। इसमें आंसर आएगा डी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्स तो करेंगे ही एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। एक होती है ऑटो सॉरी सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है। ठीक है, अब आते हैं 10th में। देखो फैमिली क्या होएगी, अभी ऊपर पढ़ा था सोलेनेसी, मतलब जिसमें ए सी वर्ड आएगा वो, तो यहाँ पे फैमिली में आ जाएगा सोलेनेसी। ए का फिफ्थ और ए का फिफ्थ तुम्हारा एक ही में दे रखा है, तो आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। देखो किंगडम में तुम्हारा क्या आएगा, प्लांटी। ठीक है, ऑर्डर में तुम्हारा क्या आएगा, पॉलीमोनियस, ये चार्ट में दे रखे हैं। ठीक है, स्पीशीज में तुम्हारा आएगा ट्यूबरोसम और जीनस में तुम्हारा आएगा सोलेनम। ये नाम ही होता है सोलेनम ट्यूबरोसम ऐसे करके। ठीक, तो ये तुम्हारी जीनस हो जाएगी और ये तुम्हारी स्पीशीज हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं चैप्टर नेम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ाते वक्त ही बहुत अच्छे से बोला था कि इसको बेटा ध्यान में रखना। जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ये पर्टिकुलर चीज़ है किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारा प्रोटिस्टा का।
मोनेरा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक था, ठीक है। प्रोटिस्टा तुम्हारा यूकैरियोटिक था, उसके बाद सारे यूकैरियोटिक थे, और जो प्रोटिस्टा था वो यूनिसेलुलर भी था, ठीक। ये चार्ट में भी था और मैंने उस टाइम पढ़ाते वक्त भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था बेटा? आर.एच. विटेकर ने दिया क्या था? किस उसमें ईयर में दिया था वो आप नीचे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दी सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज, मैंने इन 3 टर्म्स थे, ठीक है। एक जो सॉल्टी एरियाज में रह रहे थे, एक जो गर्म जगह पे रह रहे थे, ऐसे करके था। तो इसमें आंसर क्या आएगा तुम्हारा? हेलोफाइल्स आएगा, ठीक। अब नेक्ड साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ से तुम ये उठा सकते हो कि प्रोकैरियोटिक बोला गया है। मल्टी न्यूक्लिएटेड और सैप्रोफिटिक ये किसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? देखो मैंने क्या कहा था कि अगर कहीं पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आ जाए, टर्म्स आ जाए, तो तुम्हें वहाँ का आंसर देना होता है। और ये लाइन तुम्हारी स्लाइम मोल्ड्स में दे रखी है, इसका आंसर आएगा स्लाइम मोल्ड्स एनसीईआरटी में, ठीक है। एंड एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी इज कॉल्ड माइकोराइजा, ठीक। इसका आंसर आएगा माइकोराइजा, इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें आंसर आएगा माइकोराइजा, ठीक है। अब देखो अ डाइक्वारियन इज फॉर्म्ड व्हेन, जब मैं वो पढ़ा रही थी किंगडम फंगी तो वहाँ पे ये टर्म दे रखा था और मैंने बोला भी था कि इससे आता है। डाइक्वारियन का मतलब क्या होता है? 2 हैप्लॉइड सेल्स जो तुरंत फ्यूज नहीं की होती हैं, जिसका होता है N+N, और ये डाइक्वारियन स्टेज 2 में पाई जा रही थी। 4 क्लासिफिकेशन थी किंगडम की, फंगी की 2 में पाई जा रही थी, ठीक है। और ये कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम ये किसने दिया था तुम्हारा? ये तुम्हारा M.W. बेजन निकने, ठीक है। अब देखो एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोन और फाइकोबायोन ये कहाँ पाई जा रही है? इन लाइकेंस, ठीक है। फाइको वाला खाना बनाता है और माइको वाला शेल्टर देता है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड इज, देखो वायरस और वायरॉइड में क्या था? वायरॉइड में जो है एब्सेंस थी प्रोटीन कोट की, ठीक। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10th। विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, देखो 3 लगातार दे रखी थी, मैंने कहा भी था कि इसको सीक्वेंस में याद रखना है तुम्हें। पहले प्लाज्मोगैमी हो रही थी, फिर कैरियोगैमी हो रही थी और फिर मियोसिस हो रही थी, ठीक। 11th में क्या बोला है? वायरसेस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन रेप्लिकेट कर जाते हैं अगर उनको एक बार इन्फेक्ट कर दिया जाए, वंस दे इन्फेक्ट दी होस्ट सेल। तो इसमें से किस किंगडम में वायरस आ रहे हैं? तो वायरस तो किसी किंगडम में नहीं आ रहा था, इसलिए उनको नीचे पढ़ा रखा था। आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशंस में वायरस, वायरॉइड, प्रेयन और लाइकेंस कहीं नहीं आ रहे थे, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड ऑन, जब पढ़ाया था तब बोला था इन चीज़ों को याद कर लेना, 1-2 बार लिखने से तुमको अच्छे से याद हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर दे रखा था, क्या था? एक्वेटिक हैबिटाट्स में भी पाए जा रहे थे, डिकेइंग वुड में भी पाए जा रहे थे, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे भी पाए जा रहे थे, और एज एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी पाए जा रहे थे। चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद कर लेना, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्लांट किंगडम पे। देखो साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, सबसे पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने, इसका आंसर आएगा मोनेरा। फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट्स विद डिसिमिलर इन साइज, देखो जो सिमिलर थे उसको आइसोगैमी बोल रहे थे, जो डिसिमिलर थे उनको हम लोग एनाइसोगैमी बोल रहे थे, इसका आंसर आ जाएगा सी। होल्ड फास्ट, टाइम और फ्रॉन्ड ये किसका था कैरेक्टरिस्टिक? ये तुम्हारा ब्राउन एल्गी का था, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/5C, ठीक है। A plant shows thallus level of organization, it shows rhizoids and is haploid, ठीक है। इसको पानी चाहिए होती है to complete its life cycle because the male gametes are motile। क्या है? पहली बात तो थैलस लेवल हो गया, तुम्हें याद करना है कि थैलस लेवल चीज़ें कहाँ तक थी? ब्रायोफाइट्स तक थी, ठीक है। दूसरा एक दे रखा था कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होता है बिकॉज इट नीड्स वाटर या इट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन किस में थी? ब्रायोफाइट्स में थी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रायोफाइट्स। अब प्रोथैलस तुम्हारा क्या होता है? अब प्रोथैलस बेटा तुम्हारा गैमेटोफाइट होता है, जो कि फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होता है, टेरिडोफाइट्स में मिलता है। अच्छा इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। अब देखो 6th, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस, दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स, इसका एग्जांपल भी एनसीईआरटी में दे रखा है। इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कोन्स बोलते हैं, और एक इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स में, ये बात दे रखी है, ठीक। देखो अभी द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज मेड अप ऑफ, इसका आंसर आएगा बी। 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियाई होती हैं, 2 सेल फ्यूज कर जाती हैं, पोलर न्यूक्लियाई वाला कॉन्सेप्ट होता है, क्लास 12 में पढ़ोगे वहां से, ठीक है। इट क्या बोल रहा? अगर डिप्लॉयड नंबर तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स का 36 है तो उसका क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा एंडोस्पर्म में? देखो क्या होता है एंडोस्पर्म में तुम्हारा 3n आएगा और यहाँ पे 2n आएगा। अगर तुम यहाँ से n फाइंड करोगे 2n इज इक्वल टू 36 हो जाएगा तुम्हारा,
n इज इक्वल टू तुम्हारा 18 आएगा। अब इसको 3 इंटू 18 अगर करोगे तुम तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 54, आंसर नंबर सी। ठीक। अब प्रोटोनेमा क्या होता है तुम्हारा? प्रोटोनेमा तुम्हारे ब्रायोफाइट्स में पढ़ाया था, दो हो रही थी, प्राइमरी में प्रोटोनेमा आ रहा था, सेकेंडरी में लीफी स्टेज आ रही थी। प्रोटोनेमा तुम्हारी तुरंत स्पोर से बन रही थी, लीफी स्टेज तुम्हारी उससे बन रही थी एज अ लेटरल बड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटोनेमा होता क्या है, इट इज हैप्लॉइड और ये मॉसेस में पाया जा रहा था। ठीक है। तुम प्रोटोनेमा अगर इतना भी याद कर लोगे ना, कहाँ पढ़ा था वहां से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लीवर वर्ड्स में लीवर टेरिफाइड्स पहले ही कर गया तो आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा। अब 10वां देखो, द जियांट रेडवुड ट्री सिक्वोया सेम्परवीरेंस इज आ, प्रोनाउंसिएशन पार्ट के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ये कहाँ है, इसका जो वर्णन है वो किस जगह पे दे रखा है? इट इज गिवन इन द जिम्नोस्पर्म्स, वहां पे दे रखा है कि इट इज जियांट रेडवुड ट्री। याद रखना नाम भी इसका, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।